गुड मॉर्निंग साथियों। आप सभी का रेलवे जी की क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, यदि आप रेलवे की तैयारी करते हैं, चाहे एलपी हो या जेई हो या टेक्नीशियन हो या ग्रुप डी हो, ये न्यूमेरिकल जो भी हम करवा रहे हैं वेग और गति से संबंधित आप लोग के लिए बहुत रामबाण साबित होने वाला है। और हमने आज से ये 3 क्लास ऑलरेडी वेग और गति से संबंधित न्यूमेरिकल करा रखे हैं। सब 10 मिनट 12 मिनट 13 मिनट का वीडियो है, आप जाकर एक बार देख लीजिए। उसमें टाइप 1 टाइप 2 का क्वेश्चन करा चुके हैं और लास्ट वाला है टाइप 3। टाइप 3 में मुख्य रूप से क्वेश्चन जो है संबंधित जब किसी वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं तो उससे संबंधित सवाल है। और उसमें क्या क्या सवाल आ सकते हैं, क्या क्या पूछे जाते हैं, पहले हम उसका आइडिया देते हैं, कैसे बनाना है उसका आइडिया देते हैं। उसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पहले आप लोग को कॉन्सेप्ट दे देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यदि कोई वस्तु है या कोई पत्थर है, बोलेगा क्वेश्चन में कोई पत्थर है जिसको मैंने स्टार्टिंग 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से ऊपर की ओर फेंका, 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से ऊपर की ओर फेंका, तो बताइए 5 सेकंड जब हुआ तो वह कितनी ऊंचाई पर पहुंच चुका था। जैसे कि आप में कोई वस्तु है, मान लीजिए वस्तु है, इसको मैंने अभी 100 मीटर पर सेकंड से फेंका, तो 5 सेकंड के बाद कितनी ऊंचाई पर पहुंचेगा, 10 सेकंड के बाद कितनी ऊंचाई पर गया, ये क्वेश्चन पूछेगा। और एक बात इसमें हमेशा याद रखिएगा, जब कोई हम वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो धरातल जैसे से ऊपर जाता है इसकी वेग कमते चला जाता है। यदि वस्तु का वेग कमेगा नहीं तो धरती को वापस फिर गिरेगा भी नहीं। वेग कमता है, अंत में एक पॉइंट पे जाकर 0 हो जाता है, फिर जाकर वो दोबारा धरती की ओर वापस आ जाता है। आप भी कोई पत्थर ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आ जाती है। क्यों आ जाती है नीचे? क्योंकि जब आप ऊपर फेंकते हैं तो एक पॉइंट आती है जहां पे ऊपर जाते 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 उसकी वेग कमते कमते की जगह पे एक पॉइंट पे जाकर वो वेग उच्चतम बिंदु पे जहां उसका लास्ट क्षमता रहता है जाने तक, वहां पर जाकर भी जहां पे 0 होता है फिर वहां से वापस गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा यदि हम कोई पत्थर को 10 मीटर प्रति सेकंड के ऊपर फेंके तो ऊपर उच्चतम बिंदु से वापस तक आने में कितना समय लगेगा। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो एक चीज पहला बात ध्यान दीजिए, जितना ऊपर जाने में समय लगता है उतना ही समय नीचे आने में लगता है। ये कॉन्सेप्ट है, ना माइंड में सेट कर लीजिए। यदि ऊपर जाने में 10 सेकंड लगा, हाईएस्ट पॉइंट पर गया, फिर रिटर्न आने में भी 10 सेकंड ही लगेगा। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। इसलिए टोटल समय पूछ देगा, ऊपर से नीचे जाने पर दोनों जोड़ दीजिएगा। 10 ऊपर जाने में लगा तो गुना 2 से कर देंगे, 20 सेकंड लगा ऊपर से नीचे आने के लिए। सेकंड क्वेश्चन पूछता है 100 मीटर जैसे 10 मीटर पर सेकंड से हम कोई वस्तु को ऊपर फेंके। ठीक है, तो 10 सेकंड के बाद जब 10 सेकंड हो गया तो कितनी ऊंचाई तक पहुंच चुकी होगी, यानी कि 10 सेकंड बाद धरातल से की दूरी कितनी है, कितनी ऊंचाई पर पहुंची 10 सेकंड। हो सकता है 10 मीटर पहुंच गया, हो सकता है 20 मीटर फेंके, जिस फेंक से आप फेंकिएगा उतना दूरी तय करेगा। ठीक है, तो ये सेकेंड टाइप का ये हो गया। तीसरा टाइप का हो जाएगा, पूछ देगा बताइए उच्चतम जब कोई वस्तु ऊपर फेंके तो उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। जब भी उच्चतम बिंदु कहने का मतलब हुआ कोई हम वस्तु को, यहाँ ये कोई वस्तु है इसको हम ऊपर की ओर फेंक क्या यहाँ पहुंचा, उच्चतम बिंदु बोले, ठीक है, उच्चतम बिंदु बोले। उच्चतम बिंदु का मतलब होता है इसका क्षमता लास्ट यहीं तक जाने का था, उसके बाद ये वापस गिरेगा नीचे। जब उच्चतम बिंदु यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हमेशा 0 हो जाएगा, अंतिम वेग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उच्चतम बिंदु यदि यहाँ पे भी 0 नहीं होगा तो वस्तु नीचे नहीं गिरेगा। यहाँ पे भी 0 हो जाता है, इसलिए फिर यहाँ से वस्तु रुक जाती है, फिर धीरे धीरे नीचे आ जाती है। इसलिए जब भी उच्चतम बिंदु बात करें उच्चतम बिंदु तो वहां पे भी 0 हो जाती है। माइंड में आपको खुद क्वेश्चन मैंने दिया है, उच्चतम बिंदु कहा यानी कि लास्ट पॉइंट बोल रहा है, लास्ट पॉइंट पर अंतिम वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ये खुद आपको माइंड लगाकर भी का वैल्यू 0 मानकर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी हम न्यूमेरिकल की ओर जाने से पहले इसमें जो फार्मूला लगेगा उसके बारे में डिस्कस कर देते हैं। देखिए फार्मूला जैसे शुरू में बताए थे, v बराबर जब हम वस्तु नीचे खिलाते हैं तो v बराबर u प्लस gt होता है, लेकिन जब हम वस्तु ऊपर फेंकते हैं तो v बराबर u माइनस gt होता है।
और सेकेंड होता है एच बराबर यू टी, सब जगह खाली माइनस यूज होगा, बाकी सब कुछ सेव रहेगा। देखिए v बराबर यू, वहां पे प्लस जी टी था, माइनस माइनस, फिर माइनस लगेगा। यदि आप लेक्चर 3 देख रखे हैं तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा, यू स्क्वायर माइनस 2gl। अब बताते माइनस क्यों यहाँ हो जाता है। जैसे कि आपको हम लेक्चर 3 में बताए थे, वस्तु जब नीचे गिराते हैं तो यहाँ प्लस ले रहे थे, लेकिन हम ऊपर फेंक रहे हैं तो यहाँ पे माइनस ले रहे हैं। माइनस क्यों ले रहे हैं, इसका कारण वजह आपको बता देते हैं। क्योंकि जब हम वस्तु को फेंकते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध फेंक रहे हैं, इसलिए हम जी जो होता है वो माइनस में रहता है, जी जो रहता है माइनस में रहता है। जी के विरुद्ध फेंक रहे हैं, माइनस बता रहा है कि आप जो वस्तु को फेंक रहे हैं जो जी के विरुद्ध में फेंक रहे हैं। फार्मूला सेम है। जैसे देखिए, जैसे फार्मूला हम पढ़े थे जब नीचे फेंकते v बराबर यू प्लस जी टी पढ़े थे, नीचे फेंकने वाला कंडीशन में। इसको जब यहाँ प्लस, यहाँ जब वस्तु ऊपर फेंके थी माइनस हो गया, ये दोनों से प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो फार्मूला बन गया है जब ऊपर फेंकने वाला कंडीशन में कि v बराबर यू माइनस जी टी। ठीक है, आप कुछ समझ लीजिए कि माइनस हमारा ये बताता है कि हम जो वस्तु को फेंक रहे हैं वो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध फेंक रहे हैं। ये फार्मूला यूज होगा। ठीक है, बाकी v क्या है, u क्या है, g क्या है, t क्या है, आप लोगों को पता होना चाहिए, फिर भी वो टिप हम लिख देते हैं। हाय दोस्त, बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एलपी टेक्नीशियन 29/8/18 5th में पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन बच्चा को एग्जाम में कॉन्फिडेंस और बनाने का तरीका नहीं होने के कारण वो स्किप कर देते हैं। वही सब बच्चे 1 नंबर 2 नंबर से चूक रहे हैं। अभी का टाइम है, क्या फिजिक्स है या केमिस्ट्री, यदि न्यूमेरिकल आ रहा है उसे बनाने के लिए आपके पास आइडिया होना चाहिए। और बहुत ही आसान होते हैं क्वेश्चन, लेकिन नहीं जानने के कारण उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाते हैं। देखिए क्वेश्चन को, यदि वस्तु ऊपर की ओर फेंकी गई जिसका प्रारंभिक वेग 14 मीटर पर सेकेंड है। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन समझ आ रहा है कि नहीं, उससे हमको मतलब नहीं है, पर हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए और जो जो क्वेश्चन दिया वो हम सॉल्व में लिखते जाएंगे। कह रहा है कोई वस्तु इसको ऊपर की ओर फेंके जिसका प्रारंभिक वेग 14 मीटर पर सेकेंड। प्रारंभिक वेग मतलब जो वस्तु जिस वेग प्रारंभिक कितना फेंका है, 14 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका है। तो प्रारंभिक वेग दिया, प्रारंभिक वेग को यूज डिनोट करते हैं, ये आपको पता है। तो यू बराबर हो गया 14 मीटर पर सेकेंड, एक चीज तो मिल गया हमें। और ऊपर फेंकिए, जी का वैल्यू हमेशा आपको पता ही रहेगा, क्योंकि जहां जहां भी जी है सब जी का वैल्यू 9.8 ही होगा। ये आपको दिया हुआ नहीं रहेगा, आपको खुद माइंड में जानना है कि जी का वैल्यू 9.8 होता है। ठीक है, ये जो हमने फॉर्मूला बताया है यहाँ पर मैंने लिख दिया है, यू प्रारंभिक वेग होता है, वी अंतिम वेग होता है, डी गुरुत्वीय त्वरण होता है जिसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। एफ को ऊंचाई बोलते हैं, दूरी को बोलते हैं, टी समय होता है। फॉर्मूला में क्या क्या है तो मैंने लिख दिया है। ऐसे आपने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 देख रखा होगा तो ये सब आपको बहुत आसान लगेगा ये वाला। ये टाइप 3 है, ये टाइप 3 है। ठीक है, ये टाइप 3 है। तो यू हमारा 14 मीटर पर सेकेंड है। फिर क्या पूछता, उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। हम आपको बताएं, कोई भी वस्तु जब हम ऊपर फेंकते हैं, उच्चतम बिंदु उसको बोलते हैं जहां पर वस्तु नीचे फेंकने ऊपर जाते जाते जहां स्टॉप हो जाती है और फिर नीचे गिरने लगती है, वही उच्चतम बिंदु है। जब उच्चतम बिंदु पर पहुंचेगा तो हमारा लास्ट वेलोसिटी कितना हो जाएगा, अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो भी आपको क्या है, 0 हो लेना पड़ेगा। ठीक है, हमें यू टाइम निकालने बोल रहा है, निकालने बोल रहा है। और एक चीज हमें आप चाहिए जी कितना होता है, 9.8। आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि कोई भी हमारा फॉर्मूला है, सब फॉर्मूला 4 ही वेरिएबल है, जिसमें से आपको 3 वेरिएबल का वैल्यू दिया रहेगा, चौथा वेरिएबल का वैल्यू निकालना रहेगा। एक वेरिएबल, 2 वेरिएबल वी यू जी टी, जिसमें से 3 का वैल्यू आपको दे दिया जाएगा और एक का निकालना रहेगा। इसमें भी देखिए 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल।
ठीक है, इसमें भी वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल, चार वेरिएबल। ठीक है, चार वेरिएबल हर क्वेश्चन में चार वेरिएबल है। ठीक है, दोस्त कोई आ गए थे इसलिए वीडियो को मतलब स्टॉप करना पड़ा था। देखिए क्वेश्चन में क्या है, आपको दिया हुआ, देखा जाए तो क्वेश्चन पूरा एक ही चीज आपको दिया हुआ है, लेकिन आपने दो चीज अपने मन से निकाला। एक भी क्वेश्चन को समझना पड़ा, उच्चतम बिंदु तक पहुंचने पर, उच्चतम बिंदु पहुंचेगा तो अंतिम में जीरो हो गया। जी आप खुद जानते हैं कि जी जहां भी अपने मन से ले लेना 9.8, पी हमको निकालना है। अब देखिए यू भी टी जी कहाँ है, यू भी टी जी यहाँ है, यानी ये क्वेश्चन ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, v बराबर u माइनस वी टी, यहाँ प्लस मत कर दीजिएगा तो वस्तु को आप ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, ऊपर की ओर फेंक रहे हैं मतलब गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध फेंक रहे हैं, इसलिए आप माइनस ही होगा। जब भी ऊपर फेंकते हैं तो सब फॉर्मूला माइनस ही लेना होगा। ठीक है, नीचे फेंकेंगे सब प्लस लेंगे। तो v बराबर u माइनस जी टी, v कितना है हमारा, v 0, u कितना है 40 प्लस में माइनस v कितना है 9.8। ठीक है, t कितना है निकालना है। ठीक है ना, ये माइनस वाला इधर आएगा प्लस हो जाएगा 9.8 t इक्वल टू 40। ठीक है, ये 9.8 वाला जो पूरा वैल्यू आएगा यदि इधर आ जाएगा तो हमारा प्लस हो जाएगा। मैथ है गया, समझना पड़ेगा। ये टी वैल्यू इधर आया प्लस में हो गया, इसलिए टी बराबर 14/9.8। ठीक है, इसको पॉइंट वहां करेंगे। अब देखिए 9.8 से भागा देंगे तो 140 को एक बार में बचा कितना, 42 बचा। इस पे हम करेंगे कितना, 9 से 36 9 बचे 1.4 सेकेंड आंसर हो गया। ठीक है, ये पॉइंट कट कर यहाँ जीरो चला गया। ठीक है, ये पॉइंट हटकर यहाँ जीरो चला गया, इसलिए बन गया क्या चीज है 140/90, और 140/98 से भागा दिया 140 को तो 1.4 सेकेंड आया। यही क्वेश्चन था। यही क्वेश्चन पूछ देगा आपको दूसरा तरीका क्या कि एक क्या उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगा, यदि हल्का चेंज कर देगा कि ऊपर से नीचे तक आने में कितना समय लगेगा, ऊपर से नीचे तक आने में कितना समय लगेगा। ऊपर जाने में 1.4 सेकंड लगाया तो नीचे आने में 1.4 सेकंड लगेगा, यानी टोटल समय इसका हो जाएगा 2.8 सेकंड। बहुत ही आसान था। फिर समझते क्वेश्चन आप डील करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है आरआरसी ग्रुप डी 2018 पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया है, कोई वस्तु है जिसको ऊपर की ओर फेंकते हैं, अब कितना वेग से फेंकते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर प्रक्षेपित किए फेंके, तो धरातल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो ऊपर फेंके, ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे आने में टोटल कितना समय लगेगा। ऊपर तक जाने वाला भी समय, नीचे वाला आने वाला समय। हम आपको बताए हैं तो ऊपर जाने में जितना समय लगता है आने में उतना समय लगता है, तो जाने वाला समय निकाल दीजिए, फिर उसको दुगना कर दीजिए, समय आपको वही रहेगा। चलिए देखते हैं, सोल्यूशन करते हैं। इस सब टाइप का क्वेश्चन में जी का वैल्यू अपने मन से मान लेना है, इसमें आपको दिया नहीं रहेगा। जी का वैल्यू फिक्स है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यू हमें दिया हुआ है, यू दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड, ये जो दिया हुआ ऊपर की ओर 9.8 मीटर पर सेकेंड में प्रक्षेपित करते हैं। ये जो यू दिया हुआ कितना वेग ऊपर की ओर फेंके 9.8, तो धरातल तक पहुंचने में अब भी यहाँ पे क्या होगा, भी अपने मन समझिए। जब वस्तु को ऊपर फेंके तो एक पॉइंट आया होगा जहां पे हमारा भी जीरो हो जाता है, तभी तो वस्तु नीचे आया होगा। तो जहां पे भी जीरो वहां पे भी जीरो हो जाता है, तो भी हम हमेशा जीरो मानेंगे, तभी धरातल को वापस कैसे आएगा। सिंपल सा है कि यहाँ पे एक पॉइंट भी हमको जीरो ही मानना पड़ेगा। नीचे जब फेंकते हैं तो पॉइंट आता है जहां पे वस्तु जाके वेग उसका जीरो हो जाता है, फिर उसके बाद वो दोबारा रिटर्न धरती को आने लगता है। तो हम अभी हम क्या निकाल रहे हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन निकाल रहे हैं कि ये वस्तु है जो यहाँ पे पहुंचा, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगा, ये बात तो यही निकाल रहे हैं। यहाँ से यहाँ जो पहुंचने में जो समय निकलेगा उसका गुना कर दे, वही आंसर होगा। जितना जाने में लगा उतना आने में भी लगेगा। तो यहाँ पर से हम फेंके, यू कितना था, यहाँ पर यू हमारा वेग था 9.8 मीटर पर सेकेंड से हमने फेंक दिया। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड से मैंने इसको फेंका, और जी हमको पते हैं, भी हमको समझना है कि यहाँ पे भी अपने आप क्या हो जाएगा, भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि अंतिम पॉइंट है उच्चतम बिंदु।
यहाँ पे बी अपने आप 0 हो जाता है। तो दो चीज आप देख रहे हो, ये और ये अपना दिमाग से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा कि तब बिंदु जाएगा तो भी 0 हो जाएगा, यू का वैल्यू दिया हुआ है। और जब 3 चीज दिया हुआ है तो चौथा चीज नहीं निकल जाए, क्या पूछा, टाइम, टाइम निकालना है। कौन यूज होगा, भी यू जी टी कितने है, भी बराबर यू जी टी ये है, यानी पहला इक्वेशन यूज होगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। भी बराबर यू, तो बता देते, थोड़ा सा जगह स्पेस नहीं मिल पा रहा है, इधर सॉल्व कर देते हैं। भी बराबर यू माइनस जी टी, ठीक है। बी हमारा क्या हो गया, बी हमारा 0 हो गया, यू कितना हो गया, यू हमारा 9.8 हो गया, ठीक है। माइनस माइनस जी का वैल्यू क्या है, 9.8, जी का वैल्यू 9.8 है, टाइम हमें निकालना है, ठीक है। तो जब सॉल्व करेंगे तो माइनस 9 प्लस हो जाएगा 9.8, टी एक साथ इक्वल टू 9.8, इसलिए टी बराबर हो जाएगा 9.8 अपॉन 9.8, डिवाइड देंगे तो 1 सेकेंड, 1 सेकेंड आपका आंसर है वही, जाने में 1 सेकेंड लगा तो आने में कितना लगेगा, 1 सेकेंड, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 सेकेंड। क्वेश्चन पूछ रहा है धरातल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो ऊपर से लेके नीचे तक आने में टोटल कितना समय होगा, तो ऑप्शन में भी 1 सेकेंड भी दिया हुआ है, 2 सेकेंड में भी दिया हुआ है, तो आंसर 2 सेकेंड होगा। तो जाने में 1 सेकेंड लगा तो आने में भी 1 सेकेंड लगेगा, तो टोटल कितना समय हो जाएगा, टोटल समय टोटल प्लस 1 इक्वल 2 सेकेंड, बस हो गया। ये टाइप का क्वेश्चन पूछता है, बहुत आसान है, आपको समझने की कोशिश करिएगा, इसमें से कुछ नहीं है। आपको जी अपने मन से 9.8 अपने मन से रख लेना, आपको दिया हुआ नहीं रहेगा, पहला चीज। दूसरा चीज, आपको जब भी ऊपर फेंकते हैं तो हमारा भी 0 हो जाता है, अपने मन से आपको माइंड में सेट रखना है कि भी यहाँ पर अपना मन से 0 लेना है। यू आपको दिया हुआ भी है, जब 3 चीज आपको दिया हुआ है तो चौथा चीज पूछा, क्या पूछा, समय, समय मैंने दिया। तो ऊपर फेंकने में जितना समय लगा, आने में उतने समय लगा, तो ऊपर फेंकने में कितना समय लगा, तो 1 सेकेंड, आने में भी 1 ही सेकेंड लगता है, टोटल 2 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, यदि नहीं अच्छा लगा हुआ तो डिसलाइक करके नेगेटिव कमेंट करिएगा। ठीक है, थैंक यू।